हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था अभिज्ञान अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक नाटक। यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो को भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय। पुरुष पात्र, ये क्रम संख्या है, ये नाम है और ये परिचय। तो नाम में सूत्रधार, सूत्रधार किसे कहते हैं? तो नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष। दुष्यंत, नाटक का नायक, हस्तिनापुर का राजा। सूत, सूत कौन था? तो दुष्यंत का सारथी। सेनापति भद्रसेन, दुष्यंत का सेनापति। विदूषक मांडव्य, दुष्यंत का अंतरंग मित्र और हास्यकारी। महर्षि कण्व, जिनको काश्यप भी कहते हैं, आश्रम के कुलपति, शकुंतला के पालक और धर्म पिता। मारीच, जिनको कश्यप कहते हैं, ये है महर्षि कण्व, इनको देखिए काश्यप, और ये मारीच, इनको कश्यप ऋषि कहते हैं। एक महर्षि, देवों और राक्षसों के पिता, एक प्रजापति। भरत सर्वदमन, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। सोमरात, दुष्यंत का पुरोहित। मातली, इंद्र का सारथी। वैखानस, हारीत, नारद, गौतम, सारंगरव, सारद्वत, ये सब सभी कण्व के शिष्य, आश्रम के तपस्वी। रैवतक, द्वारिक, राजा का भृत्य, द्वारपाल। करभक, राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक। कंचुकी, वातायन, रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण। वैतालिक, स्तुति पाठक, भाटचारण। श्याल, राजा का साला, नगर रक्षाधिकारी, कोतवाल, जो कोतवाल था। धीवर, मीन पालक, मछली पकड़ने वाला। आगे देखते हैं। सूचक और जानुक, पुलिस के दो सिपाही। गालव, ऋषि मारीच का शिष्य। पिशुन, दुष्यंत का मंत्री। स्त्री पात्रों में अब हम लोग देखते हैं। नाम, परिचय। नटी, सूत्रधार की पत्नी, शकुंतला, नाटक की नायिका, कण्व की धर्मपुत्री, दुष्यंत की पत्नी मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या। अनसुईया और प्रियंवदा, ये दोनों शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी। गौतमी, कण्व के आश्रम की अध्यक्षा, एक वृद्धा तापसी। अदिति, दाक्षायणी, महर्षि मारीच की पत्नी। सानुमति, मेनका की सखी, एक अप्सरा। परभृतिका, राजा की सेविका, उद्यान पालिका। परभृतिका और मधुकरिका, ये दोनों राजा की सेविका, उद्यान पालिका। चतुरिका, राजा की सेविका। वेत्रवती, प्रतिहारी, राजा की द्वारपालिका। यवनी, राजा की एक सेविका। तापसी, सुब्रता, मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी। अन्य पात्रों में हम देखते हैं मघवा, जो इंद्र को कहा जाता है। देवताओं के राजा दुष्यंत के मित्र। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। जयंत, इंद्र का पुत्र। कौशिक, विश्वामित्र को कौशिक भी कहते हैं। शकुंतला के जन्मदाता पिता। मेनका, शकुंतला की माता, एक अप्सरा। दुर्वासा, एक ऋषि, शकुंतला को शाप देने वाले। नोट, नाटक में इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्ववंशी चंद्रवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम वियोग पुनर्मिलन वर्णित है।
शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शाकुंतलम की कथा और कहाँ मिलती है, तो महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है। शाकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शाकुंतलम की नायिका शकुंतला महर्षि कण काश्यप के आश्रम में पली है, मुग्धा नायिका है। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार है, चतुर्थ अंक में करुण रस है। शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या 39 है, तत्पश्चात वसंत तिलका 30 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं, सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में है। सर्वाधिक श्लोक जो कि 35 श्लोक सप्तम अंक में है। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौर सेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौर सेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। धीवर और सिपाही षष्ठ अंक में मागधी बोलते हैं, मागधी। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतर न्यास अलंकारों का प्रयोग है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हंसपदिका और वसुमती हैं। शकुंतला की अनसुईया और प्रियंवदा नामक दो सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन भरत, जिनका नाम भरत भी है, आगे चल के है। शाकुंतलम का विदूषक माधव्य दुष्यंत का मित्र है। पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। कौन? विदूषक माधव्य। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातली, इंद्र का सारथी कौन है? मातली। और दुष्यंत का सारथी सूत है। इंद्र का सारथी मातली और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच कश्यप के आश्रम में रहती है। वह खानस, सारंगरव, सारद्वत, गौतम, नारद, हारीत और आदि महर्षि कण्व के शिष्य हैं। ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कण्व को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम गालव है। क्या नाम है? गालव। षष्ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही सूचक व जानुक है और राजा का साला एवं नगर रक्षाधिकारी श्याल है। राजा का कंचुकी वातायन है। वह षष्ठ अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं कौन कौन परिवृतिका व मधुकरिका को ऐसा करने से रोकता है। वेत्रवती राजा की द्वारपालिका है। यवनी एक अन्य सेविका है। अदिति, जिनको दाक्षायणी भी कहते हैं, मारीच की पत्नी तथा गौतमी कण्व के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। कौन? अदिति, दाक्षायणी। ऋषि मारीच की पत्नी तथा गौतमी कण्व के एक आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। गौतमी भी सारंगरव और सारद्वत के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। मारीच के आश्रम में सर्वदमन भरत के साथ रहने वाली तापसी सुब्रता थी। उसका नाम क्या था? सुब्रता।
सानुमति शकुंतला की माता मेनका की सखी है, जो षष्ठ अंक में राजा और विदूषक की बात अदृश्य रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी, जिनका नाम पौलोमी भी है, सची भी है। सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। दुर्वासा किसके पुत्र हैं? अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। वे चतुर्थ अंक के आरंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर। कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर और विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। कण्व का मालिनी नदी और विश्वामित्र का गौतमी नदी तथा मारीच ऋषि का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानना आवश्यक है। इसके आगे देखते हैं। दुर्वासा के शाप का असर पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक कौन है? पंचम अंक, जिसमें दुर्वासा के शाप का असर दिखाई पड़ता है। शकुंतला ने सचित तीर्थ, जो गंगा के तट पर स्थित है, में जल वंदना की, जहाँ उसकी अंगूठी गिरती है। तृतीय अंक में प्रियंवदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिसे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने को कहती है। कौन कहती है? प्रियंवदा। नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। राजा पंचम अंक में हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा करता है। हंसपदिका के गीत की प्रशंसा राजा पंचम अंक में करता है तथा षष्ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। दुष्यंत षष्ठ अंक में धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। कौन सी माला? मंदार माला पहनाते हैं। राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार होते हैं, जो कि ये राजा के पुरोहित होते हैं। राजा के पुरोहित का नाम सोमरात था। अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतलम के नांदी में की गई है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। शाकुंतल के मंगलाचरण में श्रगधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाए, सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। नटी आरंभ में 2 छंद गाती है, एक आर्या सुभग सलिल और दूसरा उद्गाथा ईसतीस चुंबितानी। सूत प्रथम अंक के आरंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा शिव से देता है। राजा की उपमा शिव से देता है। प्रथम अंक में वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। कौन देता है? वैखानस। समिधा लाने जाता हुआ वैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कण्व शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंपकर सोम तीर्थ गए हुए हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम लोग इसको वीडियो स्किप कर रहे हैं यहीं पे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी इसमें कुछ कमी या कुछ भी हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर अवगत कराइएगा। नमः संस्कृताय।